जो अपने दिमाग में गंदगी भरे हुए हैं, ये तो उनको सोचना पड़ेगा। तलवार लेके, धनुष लेके, पत्थर लेके, लाठी डंडे लेकर के जो घूमते हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं, अगर अपने महापुरुषों की अगर सच्ची जयंती मनानी है तो अंबेडकर वादियों से सीखे, फूले वादियों से सीखे। ये जो तालिबानी फरमान जैसे आप काम करते हो और घरों पे जाकर के पत्थर मारने का काम करते हो, MP MLA को पार्लियामेंट में गंदी भाषा का प्रयोग करते हो, तो ये आप भूल जाना, ये तो यही लोग हैं। अब लड़ाई ये रहेगी है, एक तो कथाकथित जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और एक इस देश के बहुजन। आप भी तो हिंदू ही हैं। नहीं, हम कब कह रहे हैं हम हिंदू हैं? आपने कहाँ से ये बात पकड़ ली है? पिछड़े हिंदू ना, पिछड़े हिंदू नहीं है। पिछड़े जो गली सड़ी मानसिकता के लोग हैं, जो अपने आप को जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर फंसे हुए हैं, वो हिंदू हो सकते हैं। जो बहुजनों की जो बात जानते हैं, जो बहुजनों में बैठते हैं, महापुरुषों को पढ़ा लिखा है, वो उनको नहीं मानते हैं। बहुजनों की जो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जिसकी बदौलत आज खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं और बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, उनको हम मानने वाले लोग हैं। बीजेपी बड़े स्तर पे मना रही है और कह रही है बाबा साहब सबके हैं, किसी एक के नहीं है। देखिए, ये बात हमने समझनी पड़ेगी। लगातार इस देश के अंदर बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत अंबेडकर जी को, फूले जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को और आज तो संत गाड़के जी को भी मैं कहूँ, लगातार इनको ये कुछ को भारत रत्न दे दिया और कुछ को और दे देंगे। तो वो जितनी शातिर तरीके से देश के अंदर काम कर रहे हैं, ये तो बहुजनों को सोचना पड़ेगा। आप अगर इसी तरीके से अगर दोहरी नाव में बैठे रहे, आज हमारी नाकामी का कोई और दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते, हम खुद दोषी हैं। क्योंकि आधे लोग तो यहाँ पे आके जय भीम बोलते हैं और उनको घरों पे जा करके देख लीजिए, वो जा करके क्या कर रहे हैं, सारे क्रियाकलाप करते हैं। इसीलिए नैया हमारी डूबी हुई है। अगर ये सही तरीके से महापुरुषों को मान लें तो आज इनका कोई देश के अंदर बाल बाका करने वाला नहीं है। और हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है, डंके की चोट पर कह रहे हैं, इस देश के अंदर टॉपर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और इनके 33 करोड़ देव देवताओं की छुट्टी कर रखी है। बाबा साहब को वो भी मान रहे, तो आपकी जीत नहीं है ये। वो मान नहीं रहे हैं, वो हमारे बीच में बैठ के हमारे बहन बेटियों को, हमारी धन संपत्ति पे और इस देश की कॉमन लैंड पे कब्जा कर रहे हैं। ये तो समझना पड़ेगा। यही बात जिस दिन बहुजनों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों को समझ में आ गई, उसी दिन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन उनका एजेंडा धर्म का है। बीजेपी RSS का धर्म का झंडा, धर्म का धंधा है और वह धर्म से ही सत्ता में आए हैं। ये तो हमने सोचना पड़ेगा। अगर सच्चाई की लड़ाई अगर कहीं चलनी है लेकर के, तो पूर्ण रूप से अंबेडकरवादी होना पड़ेगा। ना तो नहीं हुआ कहीं कान पड़ा लिया, कहीं ये लगा लिया, कहीं अंगूठी, कहीं माला और कहीं पजेब। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मंदिर पा जाएगा, लाइब्रेरी 4 किताब नहीं पा सकती है। आप सर्वे कर लो, ये महिला यार, ये 4 महिलाओं ने पूछ के देख लो, अगर भैया श्रृंगार आप करके यहाँ आ रही हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं हमारे उस कल्चर में। तो ये सारे का सारा दोहरे मापदंड का हमें बाबा साहब कम से आज एक दिन से मानने से कोई फायदा नहीं होने वाला ना। एक दिन को तो बहुत से लोग मानते हैं और जो आए दिन लगातार लुटने पिटने कुटने का काम उनके साथ होता है। अरे हम भुगत भोगी। हाँ, दलितों को जूते से पीटना चाहिए जो मंदिरों में जाएं और उससे लठों से पीटना चाहिए OBC को। तो ये बात तो ध्यान अपना रखना पड़ेगा। हम तो भाई जाते नहीं है। दलित जब महिलाएं जब मंदिर जाना छोड़ देंगी, उस दिन इस देश का, दलितों का सब कुछ करना पड़ता है ना। देखिए, राजनीतिक करने वाले राजनीतिक करना, हम राजनीतिक थोड़ी कर रहे हैं। अरे भाई, जो महिलाएं हैं घर में चौका बर्तन करती हैं, राजनीतिक अलग मसला है। राजनीतिक में हर जगह कढ़ाई चढ़ती है, लेकिन जब मिशन की बात आए वहाँ पे हम लोगों को अपने सच्चे हक अधिकार की बात करनी चाहिए। और गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से सोचिए, वो क्या कर रहा है उसकी मत मानिए। हम उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, अपने दिमाग से, अपने जहन से और फैक्ट फाइंडिंग करके जब आगे बढ़ रहे हैं, ना कि उनके तलवार जो ले रहा है, जो सूरज को मुंह में लेने का काम करता है और न जाने पता नहीं कितने आडंबर हैं, हम उन पर भरोसा नहीं करते। और मैं तो आपके माध्यम से तमाम इस देश के लोगों को कहना चाह रहा हूँ,
आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे। इसी पार्लियामेंट के अंदर जो राम की बात कहने वाले हैं, इस देश का ओरिजिनल जो राम था बाबा साहब अम्बेडकर, इसी गेट से इन्होंने हटा के बैक पे लाके छोड़ दिया है। अगर इसी तरीके से आप मानोगे इनको, इसी तरीके से अगर उनको आप मानोगे तो एक दिन पतन हमारा हो जाएगा, बहुजन समाज के लोगों का हो जाएगा। और आज जो थोड़ा बहुत कड़वी बात है, जो रिजर्वेशन का फायदा लेकर के बैठे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और बीजेपी पार्टी का जो साथ और सपोर्ट दे रहे हैं, वो अपने आने वाले बच्चों को चोर, लुटेरा और जार बनाने का काम कर रहे हैं। अब तो जात पात की विदाई की बात कर रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। देखिए जाति है इस देश के अंदर, और ये हम भी कह रहे हैं कि जात नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका एजेंडा ही जाति है। जब वो खत्म नहीं करेंगे, वो खत्म करने के नाम पे ये जो पीछे जो भीड़ है, सब हिंदू है। ये कोई हिंदू नहीं है, हिंदू गांव बना रहे हैं। ये हिंदू गांव बनाने वाला जो कथाकथित मोड़ा है, वो बाबा है, उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि बगैर बहुजनों के, बगैर दलितों के हिंदू गांव बन नहीं सकता। अगर वो वहां पे रहेंगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे मुख्यमंत्री की कुर्सी को धोना पड़ता है, तो इससे बुरा हाल हो इस देश का क्या होगा। आप फ्लैट खरीदिए हिंदू गांव में, जाके देखिए कितना सम्मान होगा, वहाँ पर गैर हिंदू नहीं आएगा। अभी फ्लैट खरीदा था ना नोएडा के आसपास ही, वो फ्लैट के अंदर कितना पूरे देश के अंदर बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनलों ने भी चलाया, उनकी मजबूरियां हो गई थी, उनकी दुकानें बंद हो रही थी कि वो फ्लैट किसी मुसलमान ने खरीद लिया और उसके लिए कितने धांधली हुई। तो इनके तो जहन के अंदर, वो पढ़ी लिखी फैमिलियां हैं सोसाइटी के अंदर, उनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी है, ये हम आप सब लोगों ने सोचना पड़ेगा। जिहाद होता है ना, अब शरबत जिहाद तक आ गए, जिहाद करते हैं, कह रहे हैं जिहाद करते हैं, मस्जिद मदरसे बनाते हैं। जिहाद कौन कर रहे हैं? जिहाद तो ये खुद कर रहे हैं ना भाई। इन्होंने कहीं भी, अभी जो एक लड़का था, जो बाबा जी ने, एक बाबा की प्रेमिका ने जो हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर वो कोई मुस्लिम महिला होती या मुस्लिम लड़का होता तो इस देश के अंदर कोहराम ये मचा देते। अरे भाई, जब पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो अपनी मर्जी से वो शादियां करेंगे और होना चाहिए। भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिलेगा। ऐसा है, अगर आपका नाम है, भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलता ना, तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता। अमित शाह जी ने बोला था, आपका पेट नहीं भर सकता है। जितने इस देश के अंदर आप जैसे सड़ी गली मानसिकता के लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। अब तुमने सोच लेना, अब वो चीजें नहीं है। हमने स्वर्ग नहीं चाहिए, हमने नरक में खाली जगह पड़ी, वहाँ प्लाट चाहिए। हम तो लेवांगे नरक, क्योंकि खाली जगह पड़ी है वहाँ पे, हमें चाहिए नहीं। स्वर्ग होता तो देते, कौन स्वर्ग देता? हड़प रहे हैं आजकल लोग। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बाबा साहब का नाम लेकर के, बाबा साहब का जो गठन गा करके न लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आज उन लोगों का भी नंबर आ जाएगा। हम बार बार कहते हैं, या तो आप मुकदमा दर्ज ना कराइए, या तो आप पंगा लिए मत, और ले हो तो उसको सिरे तक पहुंचाने का काम करो। ये बीच में जो हेरा फेरी होती है, उसी की बदल हमारी आज जो ऊपर हमले होते हैं। बाबा साहब को दुकान बना लिया, दुकान बेच रहे हैं लगातार। जो दुकान, आप जो बात कह रहे हो दुकान बना लिया, ये आपकी बात को हम गलत साबित नहीं कर सकते। ये 10-5% समाज के अंदर हैं जो धांधली करते हैं, जिसकी बदौलत पूरा समाज खामियाजा भुगत रहा है। हम तो आपके माध्यम से कहेंगे, अगर आज आपने दलाली या हेरा फेरी नहीं छोड़ी, आने वाला नंबर पहले आपका होगा। ब्राह्मणवादियों से तो हम निपट लेंगे, और हमारे महापुरुष भी निपटे थे, और इनका दुकानदारी घनी लंबी चौड़ी है नहीं।